उसने 13 सप्लीमेंट्री ले डाली। 50 मार्क्स का पेपर था, 13 सप्लीमेंट्री? 13 सप्लीमेंट्री ले लिया उसने। मैंने हम लोग जीवन सिर्फ में एक उसको, सप्लीमेंट्री नहीं ली तो 4 साल में। उसे हम देखते रह गए कि 13 सप्लीमेंट्री ले लिया, और आखिरी में उसे नंबर भी 13 ही मिले ईयर में अरे खासकर। समझते नहीं है सर, मैं क्या बताऊं आपको। वो आपको मैं एक केस बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये सर इंसान ही एक ऐसी ब्रीड है हाँ। जो कुछ भी कर लो वो गलती करके ही सीखते हैं मैक्सिमम लोग। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा कि आज का सेशन हमारा किस बारे में होने वाला है। तो बात करेंगे आज फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में जब आप सभी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, या फिर अगर मैं एकदम संक्षेप में बोलूं कि काश मुझे पता होता इन बातों का जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता। क्योंकि एक बार फर्स्ट ईयर निकल जाता है तो वो ज़िंदगी के जो बहुत ही खुशी के भी पल होते हैं जो आप पा सकते थे वो चले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो मेरे साथ डिस्कशन में है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, कलीग शादाब इमाम सर, और सर के साथ मिल करके आज बड़े ही अच्छी चर्चा हम करने वाले हैं। सर ओके, थैंक यू मानस। फर्स्ट ईयर के बारे में कुछ चंद बातें अगर आप स्टूडेंट्स को बताएं तो बहुत बढ़िया होगा। फर्स्ट ईयर में जैसे कि हम सभी लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई हम स्कूल से निकल के एक नया ही एकदम अलग इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होते हैं, तो वहाँ अलग अलग चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित होता है। लेकिन हमेशा हमें गोल ओरिएंटेड रहना चाहिए, गोल की तरफ ध्यान हमेशा हमारा रहना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें पैरेलल ही चलते जाएंगी, वो जब तक आपका इंजीनियरिंग रहेगा हाँ। तब तक सारी चीज़ें पैरेलल चलेंगी, लेकिन आपका जो ध्यान है वो आपकी गोल से हटना नहीं चाहिए। अब लेकिन क्या करें सर, देखिए हम जब स्कूल में रहते हैं तो कैंपस छोटा सा रहता है, एक ही ग्राउंड रहता है, ऑडिटोरियम भी हर स्कूल में रहते नहीं है। अब जब हम कॉलेज में जाते हैं ना, मतलब चारों तरफ चकाचौंध रहती है, बड़ा कैंपस, ठीक है, और बच्चे जो है वो यूनिफॉर्म में तो रहते नहीं है। अधिकतर कॉलेजेस में भारत में आज भी कोई यूनिफॉर्म नहीं है, तो मतलब जो मर्जी पहन के चले जाओ। हमने तो निक्करों में भी आते देखा है बच्चों को। हाँ, ये अलग बात है, गाली पड़ती है टीचर से, ठीक है, तो वो शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन के मत जाना, थोड़ा सा तमीज में जाना। फर्स्ट ईयर में हो तो कई सारी चीज़ों को हमको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन वो चकाचौंध में हम घूम जाते हैं। हमें ऐसा लगता है सर कि भाई स्कूल तक तो बहुत डिसिप्लिन था, हर चीज में पेरेंट्स टोके, टीचर्स टोके। हमें ऐसा लगता है कि जब हम कॉलेज जाएंगे तो सारे बंधन तोड़कर हम मस्ती करेंगे। तो ये एक माइंडसेट रहता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में। सब पहले से उतना मोटिवेटेड नहीं रहते। आपको क्या लगता है, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मानस, जैसे ही क्योंकि हम स्कूल में भी रहते हैं और अचानक कॉलेज में पहुंचे तो हमें अंदाजा होता है कि अब हमारे पास जितनी फ्रीडम है उसका हम क्या करेंगे। हम बच्चों को भी पता नहीं रहता एक्चुअल में, लेकिन बहुत ही एक थिन लाइन होता है फ्रीडम और एनार्की में। कई लोग उसको फ्रीडम की तरह लेते हैं और जितना फ्रीडम एंजॉय करना चाहिए उतना ही करते हैं। कई लोग अनार्की की तरफ चले जाते हैं कि भाई फ्रीडम तो ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल ऑफ फ्रीडम पे चले जाते हैं, तो उससे उनको नुकसान होता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। हमने तो मतलब मैं एकदम एक चीज आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स को बिगड़ते देखा है और रिजल्ट खराब होते देखा है, और उसके बाद उनको मतलब 4 साल की इंजीनियरिंग मैंने उसको 5 से 6 साल में भी खींचते देखा है। ये भी स्थिति मैंने देखी है। कई लोग बिगड़ते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, ये स्थिति आती है, सबके साथ नहीं आती है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन जो रहता है ना, उस ब्रैकेट में आप फॉलो मत करना, कोशिश करें, और फर्स्ट ईयर में जितना सीरियस रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा चलो सर, डे 1 है कॉलेज का। हम सब ने पहला दिन देखा है कहीं ना कहीं कॉलेज में, ठीक है, आप सब भी देख चुके होगे। इनफैक्ट अभी तो कॉलेजेस खुल चुके हैं नवंबर में। और डे 1 में हमारा सामना होता है अलग अलग टीचर्स के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ। बिल्कुल, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया। अब जैसे 2 सेक्शंस बनते हैं, कुछ ब्रांचेस जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में रहते हैं, कुछ ब्रांचेस इस सेक्शन में रहते हैं, ठीक है, तो वो स्वैप करके पढ़ते हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर साइंस वाले पढ़ रहे हैं वो चीज मैकेनिकल वाले सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, एंड सो ऑन। ऐसे सारे एग्जांपल्स होते हैं। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जैसे हमारा फर्स्ट डे रहता है, जनरली ओरिएंटेशन के दिन हमारा फर्स्ट डे रहता है, तो ओरिएंटेशन में जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं उनसे मुलाकात होती है। हर एक टीचर से तो नहीं होती है, और वो हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नया फेज चालू है, बहुत ही आसानी से, बहुत खूबसूरती के साथ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही ओरिएंटेशन ख़त्म होता है, आपकी मुलाकात दूसरे दोस्तों से होती है, सीनियर से होती है, तब वो बताते हैं कि भाई ये आसान नहीं है, ये कांटों पे चलने के बराबर है। तब वहां से आपका डायलेमा स्टार्ट होता है कि भाई अब ये सच बोल रहे हैं या वो सच बोल रहे थे।
तो डायलेमा वहां से स्टार्ट होता है, उसके बाद आपको चूज करना होता है कि भाई आपको किस रास्ते पे जाना है। देखिए एकदम हम लोगों ने एक स्टूडेंट का भी जीवन बिताया है, और एज अ टीचर भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो मेरे ख्याल में हम लोग दोनों के नजरिए से आपको बता सकते हैं, फर्स्ट ईयर को हल्के में मत लेना, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो ग्रेड्स बनने वाले हैं 4 साल के, हर एक साल का ग्रेड इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं आपके प्लेसमेंट्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस करने वाले हो उसके बाद तो ज़्यादा मैं ग्रेड्स को लेके कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आपको किसी एमएनसी में प्लेस्ड होना है तो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका बीटेक में कभी बैकलॉग ना लगे। ध्यान से सुनना, कभी भी बैकलॉग ना लगे। तो किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, ये सारा का सारा चीज आज के सेशन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सर ने बताया आपको ओरिएंटेशन के बारे में। मान लीजिए ओरिएंटेशन भी हो गया और अगले दिन आपकी पहली क्लास हुई। ठीक, बहुत सारे टीचर्स के साथ आप मुखातिब होंगे और कुछ टीचर्स आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, कुछ ड्राइंग पढ़ाएंगे, कुछ मैकेनिक्स पढ़ाएंगे, तो हो गया। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं। टीचर्स को भी सर हमको आइडेंटिफाई करना, मुझे ऐसा लगता है कभी कभार जरूरी होता है। बिल्कुल। अगर हम ये सोचेंगे कि 6 के 6 टीचर्स, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट हैं आपके फर्स्ट ईयर में, सारे टीचर्स अगर अच्छे हों इन द सेंस मतलब आपका उनके साथ तालमेल बैठना चाहिए। बिल्कुल। तालमेल अगर ट्यूनिंग बैठ गया तो आपको बाहर से किसी भी अलग सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे जो टीचर्स होते हैं ना, दे आर लाइक गोल्ड डस्ट, उनसे पढ़ने में मजा आ जाता है। उनके असाइनमेंट जो रहेंगे ना, वो भी आप बड़े खुशी खुशी बनाओगे, क्योंकि क्लास में उनकी बातें जो है वो आप तक सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाती। ठीक है, तो ऐसे टीचर्स को आइडेंटिफाई करो, वो जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आपके स्ट्रेंथ रहेंगे। अब आप बताइए सर। मानस, मेरे हिसाब से लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम डे 1। ठीक है, और लर्निंग का एक ही तरीका है मेरे हिसाब से, तो यू शुड बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस। अगर आप सवाल पूछेंगे तो बहुत अच्छी बात है, यू विल गेट द आंसर्स। लेकिन अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप होल एंड सोल डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो आप ही सोच के देखिए, एज अ टीचर आपने भी कई साल पढ़ाया है, मैंने भी कई साल पढ़ाया है। बिल्कुल। अगर हम सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सेम सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, बार 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 बार, वो एक अलग, जब आप यंग रहते हैं तब तो बहुत एनर्जी रहता है, बहुत रुझान रहता है। लेकिन धीरे धीरे करके ना आप एक पेस पे चलने लगते हैं। ठीक है, तो वैसा आउटपुट अगर चाहिए तो वो स्टूडेंट की तरफ से इनिशिएटिव होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट इनिशिएट करेगा तो ऑब्वियसली टीचर भी उसको वैसा रिस्पॉन्ड करता है। सर सारे टीचर रिस्पॉन्ड नहीं करते सर। दैट इज ऑल्सो मतलब कई सारे तो ऐसे रहते हैं, इतना ईगो लेके बैठे रहते हैं। मैंने देखा है कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं, और ये किसी को मतलब मैं ग्रुप बना के नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सीनियर टीचर्स ईगो वाले होते हैं या जूनियर्स ईगो वाले होते हैं। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि पसंद नहीं करते जब बच्चे उनसे सवाल करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो अगर नहीं कर रहे हैं पसंद तो क्या कर सकते हैं भाई, जाके कंप्लेन तो कर नहीं सकते उनकी। तो ऐसे टीचर से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, डिस्टेंस बना के रखो। वो आते हैं क्लास में पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो, जितना समझ में आ रहा है समझो, उसको नोट करो प्रॉपरली। ठीक है, और जाने दो। बाकी जो टीचर अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सारे विषय आपके स्ट्रेंथ होने चाहिए। आपके जो भी डाउट क्लियर कर रहा है, वो आपका टीचर हो या कि आपका कॉलेज सीनियर हो या आपका दोस्त हो, वो आपके लिए एक क्या बोलते हैं बहुमूल्य एसेट है। तो उनके साथ हमेशा अच्छा संबंध बना के रखें, सोशली भी, है ना, और अच्छा मतलब एक दोस्ती वाला वातावरण हमेशा बना के रखें। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो हो गई सर डाउट की बात। एक चीज आपने बहुत अच्छी बोली यहाँ पे, कि जो आपने सवाल किया उसका ही जवाब आपने तुरंत दे दिया कि भाई अगर वैसा कोई टीचर आता है जो पसंद नहीं कर रहा है ज्यादा सवालों को, तो देखो हमारा काम है सीखना। बिल्कुल। ठीक है, हमारा काम है और हमें पता है कि हम सवाल करके सीखेंगे। तो लेट इट बी अ टीचर, लेट इट बी अ सीनियर, लेट इट बी अ कलीग्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो जहां से हमें ज्ञान मिलता है वो ज्ञान हमें ले लेना चाहिए। और मस्ती मजाक तो चलता ही रहता है और चलते ही रहना चाहिए। अच्छा सर, एक और चीज, ये तो पहली बात तो हो गई कि मतलब आपका टीचर के साथ इंटरेक्शन हो गया। कौन से टीचर्स ऐसे हैं जिनके साथ आप फ्रेंडली हो सकते हैं, फ्रेंडली इन द सेंस उनको सवाल कर सकते हैं कंफर्टेबली, और उनके पास कोई डाउट लेकर के जाते हैं तो वो आपके डाउट को रिजॉल्व करते हैं। ऐसे टीचर्स को आइडेंटिफाई करो बच्चों डे 1 से। ठीक है, तो बहुत फायदा होगा आपका, और आपको सिर्फ अपना फायदा देखना है। कॉलेज जो है, आप ये सोचो आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। आप जब वहां पे जाते हो तो आपका फायदा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक तो
ठीक है सर, ये फायदे वाली बात तो हो गई। हमने ग्रुप बना लिया, क्लासीफाई कर लिया कि भाई ये टीचर्स हैं जिनसे हम पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ अब कुछ सब्जेक्ट जो हमको समझ में नहीं आता, हाँ। अब तो जैसे हमको तो अच्छे टीचर्स मिल गए थे, मैथ्स के लिए अच्छे जी मिल गए थे, मैकेनिक्स के लिए अच्छे मिल गए, तो हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक विषय होता है सर, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ अरे सर क्या बताएं, मतलब वो टीचर जो है, मतलब काफी सीनियर टीचर थे, हाँ अब समझ ही नहीं आता था हमें, समझ ही नहीं आता था। जी बिल्कुल। क्या सबका करें हम, सबका बताइए। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है। जैसा आपका बीडब्ल्यू के साथ था, हम्म। हमारा मैथ्स के साथ था। अच्छा। तो ऐसे वो टीचर पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। वो टीचर आपको जितना आसान बनने देगा हम्म। सब्जेक्ट को, उतना आपके लिए आसान होगा। और बेसिकली अगर कुछ भी ना जमे, हाँ तो फिर बुक से अच्छा साथी आपका कोई नहीं है। सर, पर मैंने देखा है सर, बच्चे ना बुक से पढ़ना, खासकर फर्स्ट ईयर में वो हैबिट अभी तक लगती नहीं है बच्चों की। और टेक्स्ट बुक से पढ़ना कितना है, सिलेबस से मिलाकर कितना पढ़ना है, वो सब बच्चे कर नहीं पाते मतलब। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो ये काफ़ी आसान होता है। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते हैं हम्म। तो जो सिलेबस रहता है वो काफ़ी लंबा रहता है। हम्म। लेकिन जब हम एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको केवल 5 या 6 यूनिट के लिए हमको पढ़ना होता है। हाँ ये बात भी सही है। ठीक है, तो उस तरीके से हम उसको नहीं देखते। हम वो हाँ देखते हैं कि अरे इतना बड़ा बुक है, ये हाँ इसको सबसे पहली चीज़, बुक उठा के पढ़ना हाँ। स्टार्ट करने के लिए हिम्मत चाहिए। जो कि आज भी अगर हम थोड़े दिन के लिए बुक छूना हम्म। बंद कर दें, हम्म। तो फिर हम उसको डिले करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर हिम्मत नहीं जुटा पाते कि हम हाँ उठाएं और स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपने इतना कर लिया, हाँ। तो यू विल गेट थ्रू। एक मजेदार बात बताऊंगा। हाँ। और कुछ बताना नहीं चाहते हो नहीं तो नहीं बताओ नहीं, सर। मैं इतना ही बोलना तो चाहता एक बार की बात है, ये जो विषय है बीडब्ल्यू का, तो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में थे तब था। तो बीडब्ल्यू, मैकेनिक्स, केमिस्ट्री, ये सब था। केमिस्ट्री तो भाई कुछ नहीं कर सकते, देखो उसके लिए रटना है, रटना है, हमने भी रटा है। और एज अ टीचर मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि हर चीज को समझ के पढ़ो। बाकी मैंने जो किया था अपने इंजीनियरिंग में, मैं आपको वो बता रहा हूँ, उसको रट के ही पास किया जा सकता है। और मैं बिल्कुल पासिंग मार्क से ले दे के पास हुआ था, मतलब एकदम बॉर्डर पे आकर के। जहां तक बीडब्ल्यू का टॉपिक है, एक बार क्या हुआ सर, हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सहाय, वो पढ़ाते थे, कुछ समझ में आता नहीं था। वो थेवनिन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, किरचॉफ विरचॉफ सब कुछ समझा दिया इन्होंने। हालांकि ये सारे टॉपिक्स जो है, किरचॉफ मेरे ख्याल में 12वीं कक्षा में हाँ, भी है। 12th क्लास का भी है। तो एक दिन वो छुट्टी पे थे, उनके जगह आ गया कोई दूसरा टीचर, और वो थेवनिन थ्योरम समझा दिया उन्होंने। तो हम लोग बड़े खुश। मतलब मेरे ख्याल में, मुझे क्या लगता है, कभी कभार किसी टीचर, कोई टीचर जब क्लास में एंटर करता है, उसको बच्चों की शक्लें देख के समझ में आ जाती है कि वो लोग कितने दर्द में हाँ, है ना। ऑब्वियसली। तो उन्होंने क्या किया, उस दर्द का निराकरण किया, हमें कोई एक विषय समझाकर। और बड़े प्यार से उन्होंने डायग्राम बना के, करंट वरंट लगा के, वोल्टेज कैसे, मतलब कैसे किरचॉफ लगाना है, कैसे थेवेनिन लगाना है, सारे थ्योरम्स बताए। और अंत में सर ने बोला, बच्चों की अगर आपको ऐसे और भी आगे जाके जीवन में मतलब इस सेशन में कोई भी डाउट आए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो ये मेरा फोन नंबर है। उन्होंने लिख दिया बोर्ड पे। बस फोन नंबर हमने भी लिख लिया कॉपी में, पहुंच गए सर के पास, सीधा उनके घर पहुंच गए। तो आप इस बात को आइडेंटिफाई करो, बहुत हल्की सी बात लग रही होगी आपको, हाँ लेकिन ये बहुत सही डिसीजन था जो हम लोगों ने लिया था, बहुत ही सही डिसीजन था। और इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग 4 से 5 लोग का ग्रुप बना के सर के पास गए थे। महीना भर हम लोगों ने, एग्जामिनेशन के 1 महीना पहले इनफैक्ट हम लोग वहां पे गए, और सर हम लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई की, सब कुछ उन्होंने बढ़िया से पढ़ाया। और हम लोगों ने 4-5 लोग को और पढ़ा दिया। तो हमारे कॉन्सेप्ट तो अच्छे हो ही गए, क्योंकि बिल्कुल। हमने 2 बार, एक बार हमने पढ़ा, एक बार हमने उसी चीज को पढ़ाया। भाई हम लोग तब कोई टीचर नहीं थे, बट जितना हमसे बन सकता था हमने दोस्तों की मदद की। भाई ऐसा ऐसा होता है, ये करंट ऐसा निकालते हैं, ये है वो है, इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, ये कर लो। तो ये सारा काम हमने किया था। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई अगर कोई सब्जेक्ट आपको क्लास में नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके अलग से जो सोर्सेस है, आजकल तो यूट्यूब है, आप वहां पे सोर्सेस को ढूंढ सकते हो। या फिर अगर ऑफलाइन में हर शहर में हर विषय का कोई ना कोई अच्छा टीचर होता है, ये मैं मानता हूं, पता लगाना पड़ेगा। आपके शायद कॉलेज में ही हो सकते हैं, कोई सीनियर टीचर हो, कोई दूसरे सेक्शन में पढ़ाने वाले टीचर हो। ऐसे टीचर्स को आइडेंटिफाई करो, बिल्कुल नतमस्तक हो जाओ, सर पढ़ा दीजिए, बस जाके पढ़ लो। क्या बोलते हो सर? बिल्कुल, ज्ञान, हमको ज्ञान से मतलब है। है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखना, स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों। जो स्ट्रेंथ है उसके लिए ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, जो वीकनेस है भाई वहां पे और कुछ नहीं कर सकते, जाना पड़ेगा। मैं भी गया था, आज मैं हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ,
लेकिन भाई हमने भी कभी दूसरे की मदद ली है, ठीक है, ली और है। आज तक उनका सम्मान करते हैं, बिल्कुल करते आएंगे, ठीक है। और एक समय के बाद ये होता है कि जो आपने पढ़ाने की बात की, जैसा आपने पढ़ा फिर आपने अपने फ्रेंड्स को पढ़ाया, हाँ। ठीक है, ये जो पीयर टीचिंग है ना, ये जितना जल्दी अगर आप लोग डेवलप कर ले तो उतना अच्छा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर दो चार लोगों को पता है तो हमेशा नॉलेज बांटने से बढ़ता है, यही हमने सीखा है। हम्म। ठीक है, और अगर वो हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कई लोगों को ये करते करते थर्ड ईयर आ जाता है, फोर्थ ईयर आ जाता है, अल्टीमेटली वो सीखते हैं ये करना, लेकिन काफी लेट। तो बेहतर होगा जितने जल्दी आप सीख पाए उतना अच्छा है। तो दो चीजें हम लोगों ने अभी तक बात कर ली। स्ट्रेंथ, मतलब आप किन सब्जेक्ट में कंफर्टेबल है, टीचर के साथ बढ़िया रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और वीकनेस, जिस सब्जेक्ट में आपको समझ में नहीं आता, जैसे मैंने अपना BEE का एग्जाम्पल बताया, ठीक है सर। बुक्स का कितना महत्व है? आई थिंक बुक्स का बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू है। और काफ़ी सारे, और बुक्स जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं एक स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लोकल पब्लिकेशन के बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, डायग्राम्स का प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चंस कई बार गलत बने रहते हैं उसमें। तो क्योंकि हमको लगता है कि सब लोग बोल रहे हैं ये आसान बुक है, आसान बुक है, हम इसको प्रेफर करें, हमको उस बुक को प्रेफर करना चाहिए जिसका कंटेंट सबसे अच्छा हो। जैसा कि हम तो इसके उसकी लिए बात करते हैं, सर, थर्मोडायनेमिक्स की हाँ, बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में पीके नाग एक स्टैंडर्ड बुक है। और ये सर समझ ही नहीं आती थी वो। हाँ, बस वही वही है कि आपको फर्स्ट ईयर थोड़ा में, सा नहीं मेरे ख्याल में सर फर्स्ट ईयर थोड़ा में, सा पुशअप करना पड़ता है, हाँ, क्योंकि उसमें हर एक लाइन जो लिखा है ना, हाँ, इट हैज सम वैल्यू। नहीं बहुत सटीक है वो पुस्तक। हाँ, लेकिन सर क्या है, जब फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो हमारा ब्रेन भी जो काफी रॉ है, बिल्कुल। अभी उस टाइम उतना मैच्योर्ड नहीं हुआ है, तो वो थोड़ी दिक्कत आती है सर। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो बुक एक टीचर के लिए सही हो सकती है, लेकिन व्हेन अ स्टूडेंट इज इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, तो सर उसके लिए थोड़ी सी, वो सर दिक्कत क्यों समझ ही आती नहीं है? आई लिटरली मेरे को वो पुस्तक वो दिक्कत उस मेरे टाइम। ख्याल से क्यों होती है, क्योंकि स्कूल तक जब बच्चा काम करता है ना तो गाइडेड वर्क ही करता है। हम्म। किसी ने गाइड किया, हम्म। आप इतना पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ो, हम्म। उतना उसने पढ़ा। ठीक लेकिन है, सर आज के जमाने इंडिपेंडेंट में, वर्क बहुत कम होता है, और यहाँ पे आपको खुद ही बुक चुनना है, हाँ, खुद ही टॉपिक चुनना है, हाँ, और खुद ही उसको इंटरप्रेट करना है ना। और अगर कोई टॉपिक है, जैसे हम पीके नाग अगर स्टार्ट करें, तो हमारे पास पिछला नॉलेज भी होना चाहिए कुछ कुछ, तभी हम हाँ, उसको उसके गेन लिए, कर हाँ, पाएंगे। असल में दिक्कत यहाँ पे यही, देखिए मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मुझे पीके नाग इसलिए नहीं समझ में आई क्योंकि 11वीं कक्षा में मुझे थर्मोडायनेमिक्स भी नहीं समझ में आया था, अगर आप जानते होंगे तो। क्योंकि मैं अब फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो हमारे पहले के 3 यूनिट थे, अब तो फर्स्ट ईयर में थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, अधिकतर यूनिवर्सिटीज में पहले हुआ करता था। तो जो फर्स्ट 3 यूनिट्स थे वो एग्जैक्टली वही थे जो हम लोग 11वीं कक्षा में सर पढ़े। बिल्कुल। वही एंट्रोपी, वही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वही फर्स्ट लॉ, उस पर न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैंने 11वीं में ढंग से पढ़ाई की होती तो इंजीनियरिंग में जाके मुझे दिक्कत नहीं होती। और एक बात, अगर आपने 12वीं अच्छे से की है ना, लिटरली शुरू के जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर है, तो आपको ज्यादा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दिक्कत नहीं होगी। वो जो मोटर वोटर है वो तो खैर अब सिलेबस से हट गया, हमारे टाइम तो था। तो अगर आपने 11वीं 12वीं अच्छे से की है तो आपको वैसे ही इंजीनियरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैकेनिक्स में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी स्टूडेंट का चॉइस रहता है। जैसे हम कुछ, जैसा आपने थोड़ी देर पहले केमिस्ट्री के लिए बोला था, उसमें हमको रटन विद्या की जरूरत है। सर वो तो मुझे 11वीं 12वीं में भी नहीं समझ में आया वो भी। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में थर्मोडायनेमिक्स और ये सब का, खासकर मैकेनिकल में हाँ, बहुत ही वैल्यू है। तो अगर इसका बेस स्ट्रांग होगा, सिर्फ हाँ, रटन विद्या नहीं होगी, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आप चाहेंगे कि आप और उसको सॉल्व करें। तो ठीक है, फिर से समराइज करेंगे। स्ट्रेंथ पहचानो, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट पहचानो, अपने वीक सब्जेक्ट पहचानो, और वीक सब्जेक्ट पे पहले से ही काम करना स्टार्ट करो। अब उसमें आपकी कौन मदद करेगा? कहीं पे आप ट्यूशन जाते हैं तो बढ़िया, ऑनलाइन सोर्सेज यूट्यूब पे ढूंढ लिए तो बढ़िया, कोई आपके दोस्त मदद करेगा तो बढ़िया। मुझे अच्छे से याद है, मेरा एक दोस्त था राजेश, उसने मुझे आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ाई थी एग्जाम से 5 दिन पहले। और सर किस्मत की बात इतनी अच्छी थी कि वही सवाल आ गया था, एग्जैक्टली वही सवाल। लेकिन मैं इतना गधा था कि उसको भी मैंने उल्टा बना दिया था सर, आइसोमेट्रिक को भी। तो होता फिर है। मैंने क्या किया, उसको मिटारा और सही तरीके से बनाया कि मतलब जो पोर्शन मैक्सिमम प्रोफाइल उसका दिखाई देना चाहिए। हाँ, बट वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था सर, मतलब लगभग 15 नंबर का कि 16 नंबर का सवाल था। हाँ, और उसको अगर दोबारा बनाना पड़े तो फिर टाइम कितना कंज्यूम होता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन चीज है। आप ये सोचिए कि एक सवाल आपको हाफ पासिंग मार्क्स दिला सकता है। तो ऐसे भी Obviously। कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम लोग खैर और भी डिस्कशंस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर में कौन से क्वेश्चंस को चुने,
सही तरीके से, कि आपका पेपर जो है आप मतलब आपको अपना टाइम को सही तरीके से देना है, डिवोट करना है। खैर वो कभी और का डिस्कशन रहेगा। चलिए, बुक्स के बारे में भी हल्की सी बात हो गई। अच्छी बुक्स मिलती हैं आजकल मार्केट में, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर वाली बुक मत से मत पढ़ना डायरेक्टली, ठीक। उससे कुछ आपको बेनिफिट नहीं वो जो होगा। क्वेश्चन बैंक वाली बुक्स होती है ना, कि सर पिछले 4 साल 5 साल, पिछले 4 साल 5 साल में यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ आपके एग्जाम के पहले के देखने के टाइप की है, ठीक है। मतलब जब आप पूरा पढ़ चुके हो और आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हो, रिवीजन करते वक्त देखना चाहते हो कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आए, उस प्रकार के क्वेश्चंस को हल करिए। जो थ्योरी क्वेश्चंस है तो वो तो छोड़ दो, वो तो रिपीट होते ही हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स है उनको बना करके देखना पड़ता है सर हमें। और मैं जैसा कि मैंने बोला कि भाई लोकल पब्लिकेशंस पे हमको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने खुद देखा है हाँ काफ़ी लोकल पब्लिकेशन जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में छापते हैं। क्वेश्चन कुछ रहेगा, हाँ आंसर कुछ और रहेगा। हाँ ये भी कई बार होता है। और फिर चेक करते टाइम हमको लगता है कि भाई क्यों लिखा है स्टूडेंट ने। कई बार हुआ है हमारे साथ कि हम मिड टर्म लेते हैं, एंड टर्म एग्जाम्स लेते हैं, तो उसमें बच्चे ने लिखा है, ठीक है, लेकिन किसी और कॉन्टेक्स्ट का आंसर है वो। फिर वो दूसरा बुक लेकर आता है कि सर हाँ ये हाँ। बुक से मैंने पढ़ा है, ये देखिए आप करके। तो अब उसको उसका क्या अब उसको इलाज करें? अब बच्चा भी अपने जगह सही है, मैंने तो पुस्तक से पढ़ा है, हाँ। लेकिन पुस्तक में ही अगर आंसर गलत है तो आप ऐसे अनवेरीफाइड बुक्स, इनको मैं टेक्स्ट बुक्स की कैटेगरी में डालता भी नहीं हूँ। बिल्कुल। ये वो जो क्या बोलते हैं सर, वो लोकल गाइड जो आती है हाँ हमारे। गाइड टाइप की होती है, क्वेश्चन सवाल जवाब होते हैं बस। वो भी मतलब बहुत घटिया प्रकार का राइटिंग रहता है उसमें। राइटिंग मतलब जो लिखने का तरीका है, आंसर को फ्रेम करने का तरीका है, वो सब बहुत बेकार रहता है, ठीक है ना। ढंग के डायग्राम्स होते हैं, हाँ, उससे आपका जीवन कहीं नहीं जाएगा। आप इंजीनियरिंग सही तरीके से अप्रोच नहीं नहीं चाहिए। कर रहे हो मेरे हिसाब से, ठीक है सर। स्ट्रेंथ, वीकनेस, पुस्तकें, ठीक है, ऑनलाइन सोर्सेस, ये 4 चीजें हो गई। और बिल्कुल। कोई 5वीं चीज है तो बताते हैं, और नहीं तो फिर हम डोंट्स पे आएंगे, क्या हमें नहीं करना है वो भी बच्चों को बताना पड़ेगा। और कुछ आप ऐड करना चाहें तो। नहीं सर, आई थिंक इतना अगर वो फर्स्ट ईयर में कर पाते हैं इतना, तो बहुत हैवी एडवांटेज मिलेगा उनको हम्म दूसरों पे। हम्म क्योंकि अपने आप को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल है। हम्म अगर किसी टीचर ने मुझे कुछ बोल दिया, तो आई टेक इट ऑन माई ईगो कि हम्म भाई वो उसने ऐसा बोल दिया, अब तो मैं उस हम्म टीचर के पास जाऊंगा नहीं, उससे पढ़ूंगा नहीं। हम्म तो वो भी एक फैक्टर आ जाता है, उसका क्लासेस अटेंड नहीं होता है फिर हम्म। टाइम से। तो ये सारी चीज़ इफेक्ट करती है अच्छा, एक आपका। एक एक और चीज मैंने देखा है सर, जब हम लोग पढ़ रहे थे हाँ। तो ये अटेंडेंस का बहुत प्रॉब्लम था सर। अटेंडेंस तो देखिए। 75% अटेंडेंस, और कई बार मुझे ऐसा लगता था मैं क्लास में बस बैठा हूँ, फिजिकली बैठा हूँ, मेंटली आई एम समवेयर एल्स। क्योंकि देखिए सामने से जो आपको कान में जा रहा है, इनपुट बिल्कुल। जा रहा है विजुअली, और जब आप व्हेन यू लिसन टू ऑल ऑफ दैट स्टफ, उसके उससे आपको एनर्जी मिलती है। एक क्लास को बांध के रखने में, एनर्जाइज करके रखने में टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। और मैं ये भी मानता हूँ कि काफ़ी टीचर्स हैं, कुछ हाँ नहीं, काफ़ी टीचर्स हैं जो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आपने बोला कि हम क्लास में हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम इधर उधर देख रहे हैं हाँ। सिर्फ, ये ऑब्वियसली होता है। और मेरा खुद इंजीनियरिंग में अटेंडेंस बहुत कम था, बहुत कम, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता था मैं अरे उसकी सर, क्लास जाता था। 75% नहीं होता था तो क्या करते थे आप लोग? क्या पनिशमेंट रहता था आपके यहाँ? हमारे यहाँ बस लकीली फाइन नहीं रहता था। फाइन नहीं होने के कारण हमें उतना टेंशन नहीं होता था। हाँ, आप लोग यहाँ शायद फाइन रहता था इसलिए। हमारा मैं बता रहा हूँ, 2005 की बात है जब मैंने इंजीनियरिंग की शुरुआत की सर। हम्म, तो हमारे यहाँ 5%, 1% फाइन का शायद मेरे ख्याल में 30 की 40 रुपए की 50 रुपए था ऐसा। तो मान लो 75 से 5% कम है, तो 5 को गुणा कर लो आप, 50 से 250 रुपए आपके फाइन होगा। अब ऐसा था सर, मैंने घर में साफ साफ बोल दिया था कॉलेज तो मैं डेली जाऊंगा नहीं। ये आप पर लागू नहीं होता ना, मुझे ऐसा लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि, और कई बार ऐसा भी होता था कि मैं बाउंड्री कूद करके नहीं। कॉलेज की गया हूँ, भागा हूँ। मैं भी शुरू से मतलब काफ़ी समय तक मैं यही सोचता था कि भाई अगर कोई चीज़ मुझे समझ में आ रही है हाँ तो डेफिनेटली मैं अटेंड करूंगा। हाँ। लेकिन अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उससे बेटर है कि या तो मैं लीजर में एंजॉय कर दूं टाइम, या एग्जैक्टली। फिर लाइब्रेरी जाके कुछ जो मुझे समझ में आता है मैं वो पढ़ लूँ। और एक बात बताता हूँ, जनरली क्या होता है, सैटरडे को बच्चे नहीं आते हैं कॉलेज में, हम्म, लेकिन हमारी मैकेनिक्स की क्लास होती थी सैटरडे को, और सर वो सेकेंड हाफ में होता था। हम्म, अब आप सोचिए, सेकेंड हाफ में तो हम लोग वैसे ही नहीं रुकना चाहते थे वीकडेज में, अब सैटरडे को सेकेंड हाफ में आना है, लेकिन आना पड़ता था, क्योंकि भाई जो हमारे टीचर थे वो बहुत शानदार मैकेनिक्स पढ़ाते थे और हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। और मेन इसलिए पढ़ते थे हम लोग कि भाई सवाल हमसे बनते थे क्लास में। जब आपसे बिल्कुल। सवाल बनने लगेंगे ना, आपका विषय में इंटरेस्ट जो है वो जागने लगेगा।
सिर्फ उस इंटरेस्ट के लिए हम लोग रुके रहते थे सैटरडे को। नहीं तो कई बार ऐसा होता था यार, मैं ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ हुआ, लंच खत्म हुआ, भाग गए। नहीं होता है, बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल से अभी आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो आप लोग भी ये नोटिस करोगे कि किसी टीचर का लेसन अटेंड करने के लिए, लेक्चर अटेंड करने के लिए आप पूरा पूरा दिन रुक जाओगे क्लास में। हम्म, होता है होता है होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी भाई। ये जो मैंने बात बोली ना दीवार कूद के, ये तुम लोग मत करना, ठीक है? सही नहीं रहता, एक बार मैं पकड़ा भी चुका हूँ। फिर एप्लीकेशन लिखवाए सर हम लोगों से हम्म। कि अगर मैं ऐसा दूसरी बार करता हूँ इस भूल को, तो फिर तो मुझे निष्कासित दूसरी कर बार दिया पकड़ाए जाएगा। कि नहीं आप? नहीं, नहीं पकड़ाया फिर मैं। ठीक। ये ऐसा हुआ तो, बट एंजॉय करते। अब एक्चुअली क्या है, कॉलेज के जस्ट बाहर टेम्पो खड़ी रहती थी, हम लोग को दिख गया खिड़की से, भाई टेम्पो खड़ी है, चलो गए, चुपके से निकले कैंटीन के पीछे से। लेकिन एक बार पकड़ा गए थे, काफी नया था मैं तब, है ना? फिर तब ऐसा लगा, अरे यार क्या कर दिया क्या कर दिया। उतना टेंशन की बात नहीं है। कॉलेज में ऐसे बहुत सारे कांड है जो हमने किए हैं, मतलब बता भी नहीं सकते अभी आपको, ठीक है? कभी फिर कभी सोचेंगे उस बारे में। तो ये थे, इन सारी बातों का ध्यान रखें, ठीक है? अगेन सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिफाई करो किसमें वीक हो, किसमें स्ट्रांग हो, और डे वन से उस पर काम करना स्टार्ट करो। और सर कई लोग बोलते हैं कि एक रात में पेपर निकाल दिया, हम्म। तो ये क्या डेफिनेटली सर सब पे लागू होता है ये कि नहीं आप होता है? आपका गोल क्या है ये मैटर करता है। अगर आपका गोल सिर्फ डिग्री लेना है तो आप डेफिनेटली एक रात दो रात पहले पढ़ के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 यूनिट हमको पढ़ने रहते हैं, 1 या 2 यूनिट ऐसे रहते हैं जो आप पढ़ के निकाल सकते हैं। ठीक फिर है, भी सर बहुत। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं सर तगड़े, आप बिल्कुल होते हैं तो उसमें रुकते भी हैं लोग। रुकते भी हैं। जो ऐसा क्लेम करते हैं वो रुकते भी हैं फिर। अच्छा एक बात और बता देते हैं सर, जैसे हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, तो हमारा बैच था 120 स्टूडेंट्स का। तो फर्स्ट ईयर में मुझे याद है, उसमें से लगभग 38 पास हुए थे, एंड आई वाज वन ऑफ देम। मुझे खुद नहीं विश्वास हुआ मैं कैसे पास हुआ, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स में तो बिल्कुल मेरे बाउंड्री का नंबर आए थे। तो लेकिन मैंने वो मिस्टेक रिपीट नहीं की अपने सेकंड सेम में जाकर। सेकंड सेम में फिर बाउंड्री वाला सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है? बाउंड्री से काफी आगे था मैं, इतना तो मैंने पहले से प्रिपरेशन कर ली थी। लेकिन फर्स्ट सेम में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि मैं पास हो गया था, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग फेल हुए थे जो लोग सामने बैठते थे, टीचर के सवालों का जवाब भी देते थे, मतलब वो जो चतुर रामलिंगम होते हैं ना, जो उस टाइप के थे। तो जब ऐसे लोगों का बैकलॉग लगता है मैथमेटिक्स में या ड्राइंग में, तो भाई हमारा भी दिल धुक 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 होता है। ये तो आई थिंक सबके साथ होता होगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जब हम आते हैं ना, हमें अंदाजा नहीं होता कि भाई कौन कैसा है। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है ना, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बताने के लिए कि कौन कितने पानी में है। हाँ। क्योंकि मुझे याद है कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर था, मिड टर्म का पेपर था हम्म। केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में हमारा एक फ्रेंड था, उसने 13 सप्लीमेंट्री ले डाली। 50 मार्क्स का पेपर था, 13 सप्लीमेंट्री? 13 सप्लीमेंट्री ले लिया उसने। हम मैंने लोग जीवन सिर्फ में एक उसको, सप्लीमेंट्री नहीं ली तो 4 साल में। उसे हम देखते रह गए कि 13 सप्लीमेंट्री ले लिया, और आखिरी में उसे नंबर भी 13 ही मिले। तो ये आयरनी होती है अरे बाप रे। कि तो जब तक फर्स्ट सेमेस्टर नहीं होता ना, क्लैरिटी नहीं आती कि अच्छा भाई 13 कौन कहाँ पर सप्लीमेंट्री है। कौन हाँ लेता है? हमारे टाइम देखिए, मुझे आपके, आप तो मेरे से 1 साल सीनियर हो। हाँ हमारे टाइम में एक बुकलेट जैसी मिलती थी आंसर शीट की, उसमें काफी पेजेस होते थे भाई, आपको मतलब। नहीं, हम हमारे टाइम में वो बुकलेट नहीं थी। हमारे टाइम में जो 4-5 पेज का पहले हाँ। शीट आता था, उसके बाद सप्लीमेंट्री शीट्स, वैसे ही चलता था। 13 पेज और 13 नंबर, 13 नंबर में तो पास नहीं हो रहे आप, ठीक है? और उद्देश्य पास होने का नहीं है, विषय को समझने का है, ठीक है? और वाकई में आपको मैथ्स हो गया, या ड्राइंग हो गया, मैकेनिक्स हो गया, या सी प्रोग्रामिंग हो गया, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें वाकई में आपको ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आगे जाके सेकेंड थर्ड और फोर्थ ईयर में होगा। अगर वाकई में आप अगर मैथ्स में कमजोर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में, तो आपको तो भाई आगे जाके मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस बहुत सारे आएंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। इवन फिजिक्स का पार्ट जितना है, हाँ, जितना फिजिक्स का भी पार्ट है, ये जो फिजिक्स है ये इंजीनियरिंग फिजिक्स है। मतलब जो फिजिक्स के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, उनका यूज करके कैसे हम इक्विपमेंट बनाते हैं, इन सब पे ज्यादा बात होती है। जैसे फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, जैसे सर लेजर्स हो गए, यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिक्स के ही प्रिंसिपल यूज हुए। हाँ, लेकिन वो इंजीनियरिंग में आ जाता है वो अल्टीमेटली, इसलिए उसको इंजीनियरिंग फिजिक्स कहते हैं, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करके आपने कुछ मशीनें इक्विपमेंट बनाए हैं। एनीवेज मेरे ख्याल में सर डूज तो बहुत सारे हो गए, हाँ। डोंट्स पर आते हैं। चकाचौंध। देखो और सर कई तो मैं बता रहा हूँ, कई सारे तो यहाँ पे पहली बार कोएड में पढ़ेंगे।
हाँ, ये भी होता है। हाँ मीडियम एक्सचेंज होता है, हिंदी मीडियम वाले आते हैं, इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो वो घबराते हैं। हाँ, ये भी ऐसे भी कुछ बच्चे रहते हैं हिंदी मीडियम वाले, काफी रहते हैं, काफी। है ना। सर सबसे पहले तो कोविड की बात करते हैं। हाँ। भाई देखो, नए जगह जाओगे, नए दोस्त बनेंगे, कितने तो ऐसे रहेंगे, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को मिला के बोलता हूं। मैंने मतलब पहली बार, मतलब फ्रैंकली किसी लड़की से कॉलेज में ही बात की। फ्रैंकली मतलब जैसे हम लोग किसी लड़के से बात करते हैं थोड़ा सा, हाँ, हाँ भाई क्या चल रहा है, ऐसा वैसा एकदम इस टाइप से। नहीं तो हमें तो बड़ा डर लगता था लड़कियों से बात करने में सर। बिल्कुल होता और है। ये ऐसा आपके साथ मतलब बहुत सारे लड़कों के साथ होगा, होगा। है ना। और जैसे आप कंप्यूटर साइंस के बैच में, तो वहां तो अच्छा रेशियो रहता है हाँ। बॉयज टू गर्ल्स का। हम्म, लगभग अगर 30 लड़के हैं तो 30 लड़कियां होंगी, या लड़कियां ज्यादा होंगी, ऐसे भी हो सकता है। और अगर आप मैकेनिकल में तो हो सकता है कि अगले 4 साल भी आप बात ना करें। मैकेनिकल तो पूरा बजरंगबली केस है सर वो लोग तो, हाँ। है ना, पूरा मंगलवार केस है, जाना मंदिर। एनीवेज हम लोग का वही था। हमारे क्लास में हमारे दो सेक्शंस थे मैकेनिकल में, 60-60 के, 60:1, मतलब 59:1, दो दूसरे में भी 59:1, ये था हिसाब किताब। तो इसको भी छोड़ दो, ये तो जनरली सर मैकेनिकल को तो अब क्या बोलूं मैं, वहां पे तो बहुत कमी रहती है लड़कियां। हम्म। सीएस में बहुत रहती हैं। कई बच्चे जो है, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या बैठ जाता है, उनको पढ़ाई लिखाई तो साइड में हो जाता है, किसी की तरफ अफेक्शन, इंक्लिनेशन वो हाँ, थोड़ा सा बढ़ अफेक्शन, जाता है। अफेक्शन, और बिल्कुल। अब मैंने बहुत ही मतलब ड्रेडफुल केसेस देखे हैं इंजीनियरिंग में, लोगों की जिंदगी तबाह होते देखी है। मतलब एक ऐसा मतलब दिमाग में क्या चीज बैठ जाता है, तू ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए रे बाबा, ऐसा वाला हो जाता है सर। क्या हाँ, करें सर। और जिंदगी नहीं और तबाह हो रही तो कम से कम टाइम तो तबाह हो ही हाँ, जाता है। और एक चीज मैं बता रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों है, लड़कियां बहुत सीरियस रहती है सर पढ़ाई को लेके। उनके अंदर हाँ। बड़ा पैशन रहता है, कुछ करना है, आगे निकलना है। क्योंकि बिल्कुल। घर में भी कहीं ना कहीं, भारत में आज भी सर, घर में भी कहीं ना कहीं लड़कियों को बस ऐसा ही कि भाई तुम्हारी शादी करा देंगे, ऐसा वैसा। तो उनके अंदर आग है पढ़ाई को लेकर, बिल्कुल है, रहती है। है ना। और हम लोग को तो क्या है, हम लोग तो लाडले हैं, माँ के लाडले हैं सर। हमारे ऊपर ये सब कोई प्रेशर नहीं, हमारा बेटा है करके ही इतना ज्यादा चढ़ा देते हैं सर पे कि मतलब आपको क्या बोले, सही बात है ना। तो ये कहीं ना कहीं रहता है। तो आपके अंदर में भी वैसी ही आग होनी चाहिए जो लड़कियों में होती है। भाई बुरा मत मानना, लेकिन उनके अंदर होती है, और वो लोग वाकई में अच्छा करते हैं, मैंने देखा है, और आगे जाके खूब सक्सीड करते हैं लाइफ में। तो अपना जो पहला साल है ना, ठीक है, अपना पहला साल है ना, किसी की दीवानगी में खराब मत करो मेरे भाई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। है। मुझे तो लगता है कि चलो, अफेक्शन तो ऐसा है कि नेचर ने बनाया है वो, मेल और फीमेल, हाँ दे विल अट्रैक्ट। हाँ, अट्रैक्शन तो होगा। हाँ, अट्रैक्शन होगा, अफेक्शन होगा, लेकिन जो सबसे पहले मैंने बात करी थी हम्म, कि सारी चीजें पैरेलल चलेंगे, लेकिन आपको अपने गोल को नहीं भूलना है। और गोल को नहीं भूलना है मतलब, अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं हम्म, दिन में आधा घंटा, हम्म, तो उसमें परसिविलेंस लाना है, उसको हर रोज करना ही है, हम्म, वट एवर इज द केस। हम्म, ठीक है, भले ही आप घूमने का टाइम थोड़ा कम कीजिए, है ना। वो सारी चीजें करने के बाद अगर आप देखेंगे चेंज एक अपना पर्सनैलिटी में भी, कि आप दूसरे तरफ से भी कंफर्टेबल हो रहे हैं बात हम्म, करने में, ऊपर से आपका नॉलेज, और अगर आपके अंदर नॉलेज है ना, हम्म, तो हर कोई आपके आसपास वाला आपसे इम्प्रेस रहेगा, दैट इज फॉर ग्रांटेड। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप घूम रहे हो फिर रहे हो, हाँ तो कुछ लोग तो आपसे किनारा कर लेंगे, अच्छा, तुम इरेस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड एकदम फीमेल। एकदम एकदम ये अट्रैक्शन वाली बात बोले ना, तो अपने आप को मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। चुंबक बनाओ कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, ठीक है। सारे लड़के लड़कियां आपसे इंप्रेस रहे, आपके पास आए, अरे भाई ये सवाल आता है तेरे को, ये टॉपिक समझ में आएगा तेरे को, भाई मेरे को बता दे। और सबकी मदद करो, जितना दूसरों की मदद करोगे उतना ऊपर जाओगे मेरे भाई। ये सोच के रखना है कि भाई मैं छुपा लूं, इनको नहीं सिखाता, उसको नहीं सिखाता, ये सब मत करो। शेयर करो बिंदास, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होंगे। ये तो सर पहली बात हो गई कि भैया थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत से थोड़ा सा दूर रखें। दूर रहें, नॉर्मलाइज रखें चीजों को, फर्स्ट ईयर में अरे खासकर। समझते नहीं है सर, मैं क्या बताऊं आपको। वो आपको मैं एक केस बता रहा हूँ, ये मेरे ख्याल में ये सर, इंसान ही एक ऐसी ब्रीड है हाँ, जो कि कुछ भी कर लो वो गलती करके ही सीखते हैं मैक्सिमम लोग। सेकेंड ईयर का वाइवा ले रहा था मैं, हाँ। ठीक है, सेकेंड ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वाइवा ले रहा था। अब लड़का आया पहले लेट, मैं और जो सुपरवाइजर थे जो आए थे, हम लोग खाना खा चुके थे,
ठीक है, मैं तो उसको एब्सेंट मार्क करने ही वाला था, अब नहीं आ रहा था तो क्या करे, वो आया तो कपड़े वपड़े एकदम मतलब थोड़े से लाउजी लगा मेरे को, कपड़े थोड़े से खुले हुए, शर्ट ये बटन खुले हुए, और थोड़ा सा अपसेट था लड़का। बाद में बैठा, मैंने कहा सब ठीक है। वो जैसे ही बोला हाँ सर, तो स्मेल आ गया, हाँ स्मेल आ गया, समझ गए। हाँ तो ये अब सुबह सुबह ऐसी भी दिक्कतें होती हैं, मतलब लड़का इतना ज़्यादा डिप्रेशन में था कि उसने भाई अल्कोहल कंज्यूम किया था। अब मैं क्या करता उस समय बताइए। भाई मेरे पास ऑप्शन था, मैं चाहता तो उसको फेल कर सकता था। ठीक है, मैंने अपना काम किया भाई, मेरे लिए ठीक है। वो डिप्रेशन में था, अपसेट था, मैंने उससे सवाल किए, उसने सवालों के जैसा हो सका जवाब दिया, मैंने उसको फेल नहीं किया। बट द पॉइंट इज कि उसने अपना समय तो सर कहीं ना कहीं खराब किया है। बिल्कुल, टाइम इज अब एवरीथिंग। ये उस वक्त उसने नहीं बताया, बाद में जाके जब वो थर्ड ईयर में आ गया, उससे एक बार और मेरी भेंट हुई, तो उसने बताया कि सर ऐसा ऐसा केस हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। क्यों? सामने वाली फोन नहीं उठाई। ओके। भाई किसी से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, जो आपकी मदद कर देना वो ही सब कुछ है आप। ठीक है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते ना जब हम, तो दिक्कतें होती हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। ठीक बिल्कुल। है, ऐसा है। ये तो एक डोंट हुआ सर। ठीक, कि भाई आपको ये सब प्रॉब्लम में नहीं पड़ना, इसको मैं प्रॉब्लम ही बोलूंगा। जब आप सही एज में आ जाओगे, तब आप अपना लिए सही पार्टनर भी चुन पाओगे, उस समय नहीं ढूंढ पाओगे। मैक्सिमम लोग नहीं ढूंढ पाते, मैं जानता हूं। आप लोग बोलोगे सर कई लोग तो ऐसा है, स्कूल से ही प्यार चल रहा है और प्यार चलते गया 10-15 साल बाद, फिर 10-15 साल ज्यादा बोल देखो, दिया, एक्सेप्शंस आर शादी हो गई। ऑलवेज देयर, हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन आपको बेहतर यही होता है कि एवरेज इंसान में कि वो पहले मैच्योरिटी आने दे अपने अरे अंदर। भाई मैं तो आपको इतना भी बता रहा हूँ, आप कॉलेज के बाद भी निकल जाओगे ना, तब भी आप सही पार्टनर ढूंढ नहीं पाओगे। 2-3 धोखे होते हैं, या फिर आपके रिश्ते जो है वो मटेरियलाइज नहीं कर पाते शादी में, या फिर आप शादी ही नहीं करना चाहते हैं। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल बताइए आप। बिल्कुल, केसेस होते हैं अलग अलग। देर इज वेरिएशन इन ऑल द है ना, केसेस। हम लोग कोई अलग नहीं है आपसे। हालांकि हम लोग को कॉलेज में उतना कोई किसी के लिए ऐसा क्रश व्रश तो था नहीं, क्योंकि भाई हम तो लड़कियों के साथ रहते नहीं थे ज्यादा। ठीक है, हमारा तो सेक्शन ही मतलब ब्रांच ही ऐसा है कि वो तो क्या बोले, तो बजरंगबली ब्रांच है वो। ठीक है, एकदम सेलिब्रेट रहना है आपको। लेकिन जो भी हैं ऐसे ब्रांचेस में, तो थोड़ा सा ध्यान रखें उस बात का। ठीक है, पढ़ाई को प्राथमिकता आपको देनी है। अगर आप पढ़ाई के साथ सीरियस नहीं रहते, तो आपके रिजल्ट्स भी आपके साथ सीरियस नहीं रहेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। ठीक है सर, बिल्कुल। ये तो हो गया हमारा एक डोंट। और क्या डोंट है? और सबसे बड़ा एक ये डोंट है कि भाई आप कभी गलत संगति में मत पड़िए, हाँ, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ योर कॉलेज करियर। वहाँ पे अगर आप फॉल हो गए किसी ट्रैप में ना, जहाँ से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सर आप हॉस्टल में रहे हो? मैं हॉस्टल में नहीं रहा हूँ, मैं डिब्बो। हाँ, ये हॉस्टल में जो रहते हैं ना, बहुत टेंशन है सर। देखिए आजकल तो रैगिंग नहीं होता है, वैसे अगर होता होगा तो नीचे कमेंट करके बताना। ठीक है, बात करेंगे फिर आपके कॉलेज में। हमारे टाइम तो सर बहुत हुआ पहले तो होता था। है ना। तो जो हॉस्टल में रहते थे ना सर, उनकी अलग ही रैगिंग होती थी, मतलब हाँ, अलग ही टाइप के रहते थे बेचारे, उखड़े उखड़े रहते थे, ऐसा लगता था हमको कभी कभार। हमसे दोस्ती भी नहीं करते थे, मतलब ऐसा लगता था इंडिया पाकिस्तान हो गया सर। कुछ इस टाइप से सेग्रीगेशन हो गया था, भाई तुमसे बात ही नहीं करनी है, बोले मैं नहीं तेरे से बात करूंगा, बोले मैं तेरे से नहीं बात वो करूंगा। वो इनिशियली क्या होता है कि वो अलग अलग गैंग बना लेते हैं। हाँ, एक डे वालों का गैंग अलग होता है, एक हॉस्टलर्स का गैंग अलग होता है, और दोनों के बीच में झगड़े भी चलते रहते हैं। अरे ये बहुत सर जनरली बहुत। फाइनल ईयर प्री फाइनल ईयर तक ये थोड़ा सा ये लोग मिक्सअप होते हैं कि नहीं भाई हम्म, हम लोग साथ ही हैं, सब ऐसा सब साथ समझने हैं। में बहुत समय लग जाता और है। सर हॉस्टल में मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा मैंने हॉस्टल वालों को 4 साल की बीच 6 साल में करते देखा है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सर मेरे सामने। और रीजन बीइंग द सेम, जो भी हम बात कर रहे हैं। पहले साल से बिगड़ना स्टार्ट, शराब, सिगरेट और पता नहीं क्या क्या। एकदम ऑनेस्टली आपको बता रहे हैं, हॉस्टल में जब जाते हो ना आप, तो एक अलग लेवल की फ्रीडम रहती है सर। वहां पे सर मैंने बोला ना, आपको ध्यान देना फ्रीडम है। एनार्की, हम्म। वो टोटल एनार्की है वहाँ। अच्छा सर, लेकिन हॉस्टल में ऐसे भी एग्जाम्पल्स रहते हैं हाँ, जो नहीं बिगड़ते। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रैगिंग होती है तब भी नहीं बिगड़ते वो। मैंने देखा है कुछ मेरे स्टूडेंट्स, वो हॉस्टल में रहते थे, बहुत कम बोलते थे, हम्म। लेकिन वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट का काम करते थे।
और कई लोग तो मतलब कम्युनिकेशन इतना बढ़िया, इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, लेकिन वो बात ही नहीं करना है किसी से हम्म। उनको। अच्छा सर, ये हॉस्टल वालों की एक खासियत है, मैंने देखा है, तो जो सोशल एक्टिविटीज होती हैं कॉलेज में, जो ग्रुप्स होते हैं हमारे, उसमें वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, हाँ जबकि हम लोग जो डे स्कॉलर्स होते हैं उतने हाँ। एक्टिव नहीं रहते। क्योंकि क्या है कि हम कितना समय बिताते हैं कॉलेज में हम्म। और वो कितना समय बिताते हैं, उसमें वास्ट डिफरेंस है। हाँ, जब आप वो पेरेंट्स के साथ हाँ अलग रहते हैं ना हाँ सर, उनके मैन मैनेजमेंट के जो स्किल्स है ना बच्चों, बहुत बेहतर हो हाँ जाते हैं, कहीं हाँ ना कहीं हाँ। फर्क हम पड़ता है जब सर। जा रहे हैं, अगर हम दोनों डे बोर्डर्स हैं, हम जा रहे हैं तो हम दोस्त हम तो एक सर, समय से एक समय तक, हाँ लेकिन वो भाई है हाँ क्योंकि वो हाँ हाँ, 24 घंटे साथ में है। क्लास में भी साथ में है, हाँ और फिर रूम में भी रहेंगे साथ हाँ में, हॉस्टल में ऑब्वियसली। कॉरिडोर में खाना साथ में खाएंगे, वो एक, हाँ पर हाँ सर हॉस्टल की का जीवन अलग है सर। अलग है डेफिनेट। मैं अपने क्लास का एक एग्जांपल लेता हूँ कि वो दोनों रूममेट्स थे, हम्म। और अभी एक उसमें से सेटल्ड है, ही इज हाँ इन ऑस्ट्रेलिया। तो हाँ उसने दूसरे को ही कॉल्ड देयर, हाँ। अच्छा, और बुला वहाँ लिया। पे, हाँ वहाँ पे उसका हेल्प किया। दे आर नाउ दे आर वर्किंग टुगेदर, वाह। दे आर लिविंग वेरी नियर बाय इन ऑस्ट्रेलिया। हॉस्टल की फ्रेंडशिप मतलब लंबी ये चलती है, हाँ मतलब एक बिल्कुल। इमोशनल अटैचमेंट एंड अलग टाइप द का रहता है। अमाउंट ऑफ पैशन दे हैव फॉर ईच अदर। द रूम नंबर वॉज हाँ आई थिंक G13 इट इज। तो हाँ। उसने जो कार खरीदा, उसका नंबर उसने लिया G13। अरे बाप रे, तो तो अलग ही इट इज इमोशनल अ लेवल। नेक्स्ट लेवल थिंग फॉर हाँ, मी। तो अलग ही इमोशनल लेवल पे चला गया। एनीवेज, हाँ तो ये थे कुछ डूज जो आपको करने चाहिए, कुछ डोंट्स। फिर से बता रहे हैं, चक्करों में मत पड़ना, सिगरेट, शराब, या फिर किसी भी अफेयर अफेयर के चक्कर में मत पड़ना। क्या है, लोग, आप ऐसे एज में हो ना, जो 15 से 20 साल वाला जो एज होता है ना सर, बहुत ही नटखट एज है यार, हाँ देखो है ना, वो बहुत नाजुक एज है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। और आजकल बच्चे सर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। सेंसिटिव तो है। अब अगर वो धोखा वोखा भी खाएंगे। और ऊपर से क्या है कि इनको बहुत सारी चीज, अब जो कोविड में नहीं पढ़ा है वो कोविड में जा रहा है, हाँ, अब उसको किसी टीचर ने चिल्ला दिया, और अगर लड़कियां हैं क्लास में तो ही फील्स एम्बेरिस्ड। क्लास में टीचर कुछ भी बोलते, मतलब कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा बुरा मत मानना। कई हाँ बच्चे टीचर से लड़ जाते हैं, फिर वो सेशनल में दिक्कत हो जाती है, ये भी एक देखा हूँ मैं सर। कई सारे टीचर जो है थोड़ा सा ईगो में ले लेते हैं, कई बार ठीक बच्चे है ईगो में ले लेते हैं। लेकिन बस सोचना चाहिए टीचर्स, क्या है, दे हैव टू मैनेज द क्लास ना, उनको 60 बच्चों को देखना है। अगर आपको चिल्ला भी दिया हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर का दुश्मन बन जाएगा आपका। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना। और कई बार मैंने देखा है किसी टीचर के साथ आपकी कभी कभी आर्ग्यूमेंट भी हुआ हो, लेकिन बाद में जाके आपके संबंध अच्छे हो जाते हैं, उनसे मधुर हाँ हो जाते हैं। डेफिनेटली। ठीक है, अगर आपने सही बात कन्वे की थी उनको, अगर आप सही थे, ऑनेस्ट थे, सही जवाब था आपका, तो वो आज नहीं तो कल टीचर भी रियलाइज करेंगे, उसको रिस्पेक्ट हाँ करते हैं वो। ठीक है, तो ज्यादा माइंड मत करना फर्स्ट ईयर में जब आप रहते हो। सीखने के लिए बिल्कुल रेडी रहो सर। कुछ फाइनल वर्ड्स आप बोलना चाहें? एक ही चीज मैं बोलूंगा, पहले जो मैंने कहा है कि एक तो अपना गोल ओरिएंटेड रहो पूरी तरीके से। परसिवरेंस, जो काम अगर आप पढ़ाई कर डेली कर रहे हो तो डेली करें, भले ही सारी चीजें पैरेलली चल रही है, दोस्त चल रहा है, अफेयर चल रहा है, वट एवर इट इज, लेकिन अपना जो काम है वो सबसे प्राइमरी है। ये आपको नहीं भूलना है। इतना अगर आप कर लिए तो कितना भी प्रॉब्लम आ जाए आप भी बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही। हम तो सोचे थे 10-15 मिनट का सेशन करेंगे, ये तो लगभग 43-44 मिनट्स का हो गया। हाँ एनीवेज, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलते हैं। और अगर कुछ ऐसे टॉपिक पर वीडियो चाहते हो, मेरे और सर के इनपुट्स चाहते हो, तो बिल्कुल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और हमको बताओ। ठीक है, चलो, गुड डे। ओके बाय।